हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। यह व्रत करने वाले या इसका महत्व पढ़ने मात्र से व्रतधारियों का यश संसार में सर्वत्र फैलता है और अनेक पापों को नष्ट करके मोक्ष का मार्ग दिखाता है। मार्गशीर्ष एकादशी व्रत रखने से व्रत रखने वाले तथा उनके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आज के दिन महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को दूर करने वाला है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्तमन से आज की पहली कथा का शुभारंभ करते हैं। अर्जुन ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महात्म आदि सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख और मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करने वाले हैं, मेरी एक जिज्ञासा को शांत कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूँगा। हे प्रभु, यह जो आपने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्ति हुई। आप कृपा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। उसका क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इस एकादशी के पूजन की विधि क्या है, उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैले हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता और पितर आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वनस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की या न्याय भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मण को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है।
जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं हैं। आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात को सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक चिता योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठ जाना पड़ते थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा को कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अचानक ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे हुए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोले, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। तब राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीर पूर्वक सुनी। फिर नेत्र बंद करके भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। यह जानकर वनस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें कि इस प्रकार वे इस पाप से मुक्त हो। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडु पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भी स्वर्ग लोक को प्राप्ति करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से अनंत फल प्राप्त होता है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का यह कथा से श्रेष्ठ शान दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त इस उपवास को श्रद्धा पूर्वक और निष्ठा के साथ करना चाहिए। यह पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेय और पवित्र कथा है। इसका उपवास केवल उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं, अपितु इसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी
इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों और कलेश का नाश हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय, तुलसी माता और भगवान शालिग्राम जी की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की पौराणिक कथा और उसके बाद सुनेंगे तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है। की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों की खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम्हें और कोई काम धंधा है नहीं, जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए सभी बारातियों को दे दिए। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। तुलसी जी की कृपा से देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह ज़बरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी महारानी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि ससुराल में भी मेरी बेटी को बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बारात भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के कारण कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊँ। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भला भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब उस ग्वाले ने आकर उसके भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया।
फिर भाई ने ग्वाले की सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत सम्मान देने लगी और वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहचानने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई। तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाज़ा खटखटाकर बोला, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हो? तो उसने बोला कि सावन मास ने कहा मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, सत बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खटखटाकर खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने थे समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। फिर क्या था, बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। तत्पश्चात बेटा पड़ोस में जाकर पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लेकर आया। सासू माँ के ठाठ देकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह है जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी जो भी थी वह भी गिर गई और बूढ़ी की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान तथा दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और माँ को ले आओ। जब जम्हाई राजा सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधा की योनि में चली गई।
जमाई ने देखा कि ये गधी वहाँ पर खड़ी हुई है, तो जमाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे गाधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सबको देना। आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आज का अध्याय। एक दिन महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्ष नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन वेही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में वह होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकृति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांग नाय गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकृति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह भगवान, स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंद ग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिका से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। तो बोलो श्री राधा रानी की जय। महाराज प्रभु ने नारद जी से पूछा है, देवर्षि यम, पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपस्वयं होकर जल में तिल मिलावे और 3 दिन अंजलि से यमक, धर्मराजा, मृत्युए, अंतकाय, कलाय, सर्वभूतका, आयुधुए, दनाय, परमेश्वर, मृत्युका, चिंता, चित्रगुप्ता है, इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर स्वयंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौड़ा, खेत, सम्मान आदि में दीपक जलाते और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शास्त्र में किसी भी मृत्यु हो गई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी जी है कौर की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निर्वित होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्वयंकाल घर, तुलसी के समीप, देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत
चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। स्वयं काल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माला आदि से संजोए। सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीता आदि करके हर्षोल्लास के व्यतीत करे। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है, उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्री अर्थात घर का कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पटक कर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मण को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। स्वयं काल के समय गौ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन स्वयं काल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विद्यावती की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। इसके आगे का वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम जानेंगे कार्तिक मास में तुलसी जी के पास दिया जलाने से हमें क्या पुण्य मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कार्तिक मास में तुलसी के पास एक बार दिया जलाने से क्या होता है। तो श्रोताओं, एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे पूछने लगी, है स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य तो समझा दिया, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है। कार्तिक मास में रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है और इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। यह सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह प्राचीन कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल नदी बहती है, जिसके किनारे हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। इस नगर में अभिजीत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। श्रोताओं, अभिजीत की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। उसके कर्म ही ऐसे थे जिससे लोग उसे यह नाम देते थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती, उन्हें तुच्छ कहती और उन्हें दुखी करती थी। उसने कभी अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया, न ही कभी उनके लिए भोजन बनाया। जब पति श्रोताओं या परिवार के लोगों को घर बुलाते तो वह उन्हें भी अपमानित करके भगा देती थी। स्वयं वह अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी और पराये पुरुष में उसकी रुचि थी। फिर एक दिन अभिजीत ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। कृपया आप भी बुरे कर्मों को छोड़ दो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे अत्यंत दुख होता है।
तब पत्नी ने क्रोध में उत्तर दिया, दिया न जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी के साथ हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने अवश्य कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी मुझे ऐसा निर्धन पति मिला है। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। फिर अभिजीत ने उत्तर दिया, हे प्रिय, इस प्रकार से आप शब्द मत कहो। अपने पति को त्यागना उचित नहीं है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है। तब पत्नी ने फिर से कुटु शब्दों में कहा, तुम्हें ही नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते, भीख मांगकर खाते हो। मैं इस झोपड़ी और इस नरक से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे साथ रहना तो नरक में रहने के समान है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और उसे छोड़कर पराये पुरुषों के पास जाती है, उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है और उसे नरक में दंड अवश्य मिलता है। फिर एक दिन वह स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, क्योंकि उसका मन काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी कोई पुरुष नहीं आया, जिससे वह अत्यंत दुखी हो गई। प्रियतम की खोज में वह इधर उधर भटकने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उस दिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया और वह रोते हुए कहने लगी, आज कोई सुंदर पुरुष इस मार्ग से नहीं आया। मेरी कामना कैसे पूरी होगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी यूं ही व्यर्थ जा रही है। वह करने लगी, हे भगवान, कोई ऐसा पुरुष भेजिए जो मेरी इच्छा पूरी कर सके, चाहे वह मेरा भक्षण भी कर ले। मैं प्रसन्नतापूर्वक उसे अपना आलिंगन कर लूँगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। तब उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता और उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करके लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था धवंस। धवंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी, जो अंधेरे में भी चमकती थी। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। धवंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। धवंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक ही झपटा में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती थी, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। धवंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें उसकी नीति ने उसे सौंपा था। श्रोताओं, उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह भय से थर थर काँपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन नियुक्त किया है। तू जैसी पापनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बता, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंस नाम का वह बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में आमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जिसमें मैं जन्मा। मेरा नाम देवदत्त था।
मेरे पिता एक ब्राह्मण थे जो यज्ञ हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। मैंने अपनी किशोर अवस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्य में प्रागत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। मैंने अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन के लिए थे। मैं पापियों के साथ बैठता था जो धर्म का पालन नहीं करते थे और उनके साथ भोजन करता था, और मैंने धन के लोभ में अनेक अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया। धर्म के मार्ग में भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का भी सेवन किया जिन्हें ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभ में डूब गया कि मैंने बहाने बहाने में दूसरों से धन मांगता और फिर वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार से छलकपट किए और इस प्रकार करते हुए कई वर्ष बीत गए। फिर समय के साथ मेरा शरीर कमज़ोर हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई और मुंह के दांत गिर गए। लेकिन धन का लोभ अभी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। फिर एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया, जहाँ मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया, लेकिन इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन धान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। फिर उस दिन मैंने काफ़ी धन एकत्र किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। जब मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उससे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर में काट बैठा, जिससे मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर मेरी मृत्यु के बाद यम के 2 दूत प्रकट हुए जो काले और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीरें थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। फिर यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। तब चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम देवदत्त था, इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है और झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किए हैं और भगवान का अपमान किया, जिससे यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया और इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, जिससे यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया, जहाँ वर्षों तक मैंने वहाँ की यंत्रण सहन की और मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। फिर अनेक वर्ष की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। श्रोताओं, ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूँगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचार और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरे को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्रोताओं, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है और अपने पति को छोड़ तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा आहार अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा करा गया। फिर चित्रगुप्त उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यम के कसे कहने लगे, हे धर्मराज, ये स्त्री तो अत्यंत पापनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है और अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर प्राय पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी।
तब इसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। फिर यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और वह दुराचारी स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपा मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यह अनजाने में पाप किए हैं, कृपा मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। तभी यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं। तुम्हारे पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है और अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। श्रोताओं, फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरक में डाल दो, यह उसी के योग्य है। फिर से दूत उस स्त्री को नरक में ले गए, जहाँ उसे अनेक वर्षों तक जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रख नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे कई वर्षों तक अलग अलग रंगों में डाला गया। फिर नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापाप स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चंडाल के रूप में जन्मी। फिर चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, जिससे वह व्यभिचार में लिप्त हो गई और कई पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहने लगी। उसका शरीर जलने लगा और उसकी आंखों में भी पीड़ा होने लगी और इस कष्ट को सहते हुए वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के लिए उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहाँ पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी, जहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापनी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन उस स्त्री ने वहाँ निवास करने वाले एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियाँ इसके नीचे दीपक क्यों जला रही है? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से ही संकटों का नाश होता है और इस तुलसी को कार्तिक मास में जल देने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इसके पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। तब साधु की यह बात सुनकर उस स्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? तब साधु ने उत्तर दिया, हे पुत्री, यह सत्य है, यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके पाप कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट हो सकते हैं और उसके सभी जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और इस प्रश्न को पूछने का कारण क्या है? तब वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापनी हूँ। मैंने व्यभिचार किए हैं तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपा मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। फिर साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम पूरे कार्तिक मास इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, जिससे तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। फिर उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई और वह वही जमीन पर पड़ी रही। फिर राजा के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक में ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी थे। उनके शरीर से स्वर्ण प्रकाश की किरणें निकल रही थी, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर देती थी। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता और उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी थे, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, मानो स्वयं बैकुंठ का सौंदर्य उन्हें व्यक्तित्व में समाया हो।
उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी जो उनके दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी, न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो सके और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सके। तब उस पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूत, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? तब यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, कार्तिक मास में क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? फिर भगवान विष्णु के पार्षद ने गहन दृष्टि से यमदूत की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते। यमदूत, तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से पूरे कार्तिक माह तुलसी के समीप दीपक जलाता है वह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक प्रज्वलित किया है। इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब यह नरक जाने की योग्य नहीं है। कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।